हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज आपका 12th का रिजल्ट आ गया है महाराष्ट्र बोर्ड का। और बहुत सारे बच्चे खुश होंगे, कुछ बच्चे नाराज होंगे क्योंकि जो जिसके एक्सपेक्टेड परसेंटेज जितने थे उससे थोड़े किसके कम आए होंगे, जिसके एक्सपेक्टेड परसेंटेज से ज़्यादा आए हैं वो खुश हुए होंगे। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज ये सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये वीडियो सारे पेरेंट्स देख लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके 12th के मार्क्स जो है यहाँ पे आपका लाइफ जो है वो डिसाइड नहीं करते, आपका करियर और फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। इसीलिए मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर बच्चों को परसेंटेज कम आए हैं तो उन पे किसी भी तरह का प्रेशर मत डालो। और जो है बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आपके परसेंटेज कम आए हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है बच्चों, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि आपकी लाइफ से ज़्यादा कोई भी चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहोगे दिल से मेहनत करना तो आप आगे भी कर सकोगे। क्योंकि देखो बच्चों, आपने मूवी तो देखी होगी, आपको इंटरेस्ट होगा मूवीज में, तो आपने मूवी देखी होगी 12th फेल मूवी, जो कि मनोज कुमार जी जो आईपीएस एक ऑफिसर थे, उनके रियल लाइफ को लेके ये स्टोरी है, ना कि कोई फेक स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है। तो वो कैसे 12th फेल होते हैं, फिर वो ठानते हैं कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, और किस तरीके से वो जो है एक ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये सारे स्टोरीज आपने देखे होंगे। देखो बच्चों, अगर आप अनसक्सेस हो रहे हो तो ये आपकी सक्सेस की पहली सीढ़ी है। तो अगर आप किसी बच्चे के रिजल्ट में मार्क्स कम आए हैं, कोई बच्चे को लगता है कि मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, तो अभी इस मोमेंट पर बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे, क्योंकि आज ही रिजल्ट लगा है। फिर टेंशन होता है ना, क्योंकि समझो मेरे इस फ्रेंड को अच्छे मार्क्स आए हैं, वो अच्छे कॉलेज में जाएगी, मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो ये सारी चीजों को अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि देखो आप जिस चीज में पढ़ रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है कि पॉसिबल हो कि आप करियर में जो आपका करियर है वो किसी अलग चीज में बन जाए। तो बच्चों देखो यहाँ पे कि ऐसा नहीं होता कि आप इस चीज को पढ़ रहे हैं और इसी में आपका करियर छुपा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर देखो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताती हूँ। मैंने देखो, जो आप देखोगे ना यूट्यूब पे यूपीएससी जो पढ़ाते हैं, सबसे फेमस जो है वो है विकास सर। मुझे लगता है कि विकास सर मतलब कि मुझे बहुत उनके जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि यूपीएससी की कोचिंग देते हैं। तो उन्होंने जो है कॉमर्स से किया हुआ था, ठीक है, अपना 12th जो है वो कॉमर्स से किया हुआ था, और वो आज पढ़ाते हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को। तो देखो, जो कॉमर्स करते हैं, मोस्टली जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनका एम क्या होता है कि वो बैंक में जॉब करे या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, मतलब कि या फिर बिजनेस करे। लेकिन फिर अभी जो बच्चे कॉमर्स में होंगे समझो, तो वो अभी नाराज हुए होंगे कि मुझे जो है मार्क्स कम आए हैं, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एडमिशन मिलता है, मार्क्स को वैल्यू थी 3 से 4 साल पहले, बहुत वैल्यू थी मार्क्स को, लेकिन अभी इन मार्क्स की कुछ भी वैल्यू नहीं है। क्योंकि आपको पता ही होगा, आप खुद एग्जाम्स देते हो, एग्जाम सारा कुछ आपको पता होगा कि अभी के एग्जाम्स पहले के एग्जाम में कितना फर्क था। तो अभी मार्क्स को कुछ वैल्यू नहीं है। और रही बात आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होने की, तो आपके पास और भी चांस रहता है। देखो, विकास सर ने एक बात कही थी जो मुझे याद है, कि उन्होंने कहा था कि ये जीवन जो है ना, एक प्रयोग करने का जो है, प्रयोग करते हैं हम इस जीवन में। जीवन एक ही बार मिलता है जिसके अंदर हम प्रयोग करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये लाइफ है, इसमें हम प्रैक्टिकल जो है करते रहेंगे। एक बार फेल होते हैं, सेकेंड टाइम ट्राई करो, सेकेंड टाइम फेल होते हैं, थर्ड टाइम ट्राई करो। यहाँ पे आपको लोग रोकने के लिए आएंगे, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी, पीछे खींचने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं करेगा। सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। इसीलिए मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा कुछ करना चाह रहा है, जिसका अभी देखो बहुत सारे बच्चों पे, मतलब बच्चे को किसी और चीज में इंटरेस्ट होता है और पेरेंट्स किसी और चीज को करने के लिए यहाँ पे बच्चे को फोर्स करते हैं। तो पेरेंट्स बिल्कुल भी ऐसा मत करो, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज में है उसको वही करने दो, ठीक है। आप बड़े बड़े जो है मतलब बिजनेसमैन वगैरह हैं, तो सबके एग्जाम्पल देख लो, उन्होंने अपनी डिग्री अलग फील्ड में ली हुई है और कर रहे हैं अभी अलग फील्ड में। अगर आप विराट कोहली की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फेवरेट क्रिकेटर और फेवरेट जो है स्पोर्ट्स पर्सन होंगे। तो देखो, उन्होंने अपनी डिग्री मतलब कि 12th की हुई है उन्होंने कॉमर्स से, और वो अभी क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके 12th में मार्क्स, सचिन तेंदुलकर, इनकी भी आपने स्टोरी सुनी होगी, क्योंकि इनका लेसन तो आपको था ही स्कूल में। तो ऐसा नहीं है कि एक
फेल होने वाला बच्चा भी कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है। बस पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चे को किसी भी तरीके का फोर्स मत करो, और जो है उनका जिस चीज में इंटरेस्ट है, उनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में उनको सपोर्ट करो। गारंटी है कि वो बच्चा उस फील्ड में अच्छा ही करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में है तो आप वही अपना करियर चूज करो, आप टेंशन मत लो। और बहुत सारे बच्चे जो कि अभी इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं, फार्मेसी करने का सोच रहे हैं, किसी किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा, 50%, 60% क्राइटेरिया होता है, तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा तो टेंशन लेते हैं। मतलब कि कुछ बच्चे फेल हुए हैं तो वो पास क्यों नहीं हुए, कुछ बच्चों को अच्छे परसेंटेज आए हैं तो और भी अच्छे क्यों नहीं आए, कुछ बच्चों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। अगर किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो और एक अटेम्प्ट में आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आपके बोर्ड के मार्क्स पे जो है वो आपका एडमिशन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मोस्टली जो साइंस से बच्चे हैं उनको अगर एडमिशन लेना है फार्मेसी और इंजीनियरिंग के लिए सीईटी लगती है, वहीं पे दो चीजों में कंडीशन होती है कि 50% आपको होना चाहिए, तो वहां पे आपके सीईटी के मार्क्स देखे जाते हैं, ना कि बोर्ड्स के परसेंटेज। हाँ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन आपको सीईटी में अच्छे मार्क्स आए होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाता है, इसीलिए टेंशन मत लो। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, दूसरों पे डिपेंड मत रहो, और दूसरे जिस कोर्स में जाने की बात कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड जा रहा है मैं उसी कोर्स को चुनूंगा, मेरी सहेली यहाँ पे जा रही है मैं उसी कोर्स को चुनूंगी, ऐसा मत करो। आपका इंटरेस्ट जिसमें उस चीज को चुनो। आपके मार्क्स कम आए हैं टेंशन मत लो, पीछे की चीजों को छोड़ दो और आगे क्या क्या रास्ते हैं उसको चुनने की कोशिश करो। और सभी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस चीज में सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको करियर गाइडेंस को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि अभी आपके दिमाग में डाउट्स होंगे कि आर्ट्स ले रहे हैं हम तो क्या करें आगे, आर्ट्स के अभी हमने बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी हमने 12th में आर्ट्स लिया है, फिर हम अब क्या करें आगे। फिर उसके बाद कुछ साइंस वाले बच्चे जो जिनको डाउट होगा कि साइंस में हमने पीसीबी रखा हुआ था तो हमें अभी दूसरा कुछ और कोई ऑप्शन है क्या, पीसीएम वाले पूछते हैं कि और कोई ऑप्शन है क्या। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको आप कर सकते हो। अगर आपको और गाइडेंस चाहिए बच्चों, आर्ट्स का चाहिए, कॉमर्स का चाहिए, आपने कौन सा सब्जेक्ट किया है तो मुझे कमेंट में पूछो, आपको मैं फुल पूरा जो है वो गाइड कर दूंगी और आपके कॉलेज एडमिशन तक मैं पूरा आपका साथ दूंगी। कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े आप मुझे कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।